आज बच्चों कैसे हो बेटा। मैंने आपको पिछली कक्षा में जब हमारी हुई थी तो मैंने आपको श्रुति भिन्नार्थक शब्द कराए थे और उसका परिचय दिया था कि इसे लिखते समय थोड़ा सा अंतर होता है। मैंने उसके बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शब्द विचार। हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, मैंने क्लास में लास्ट टाइम भी करवाया था आपको 8th में, कि शब्द विचार के अंदर हमारे जो शब्द हैं, हमने जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और भाषा में डालते हैं ना, तो जो वाक्यों से बनते हैं और जो वाक्य सार्थक शब्दों के व्याकरण के नियमों के अनुसार पूरे सही व्यवस्थित ढंग से होने से बनते हैं शब्द। और जब जो हमारे वर्ण हैं का खा गा आ ये आपको पता है सबको, उचित संयोजन से सही ढंग से बनते हैं। और जो ये ध्वनियाँ होती हैं वर्ण ध्वनियों के मेल से ये बनाए जाते हैं। जैसे देखो, आपने शुरू में सबसे पहले क्या सीखा होगा, आ ई है ना। तो वही आज हमारा पाठ है शब्द और पद। उनको हमने जोड़ने के बाद शब्द बनाया था और शब्द को जोड़ने के बाद हमने पद बनाए हैं। देखो बेटा, मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आपने वर्ण बनाए, वर्णों को सीखा। अब देखो आपके सामने भ, आ, र, अ, त, अ, ये हमारे वर्ण हैं जो हमने संयोजन किए हैं। इसके बाद जब हम इनको एक साथ एक लाइन में लगाकर जमा करने के बाद क्या शब्द बना, भारत। हमने उनको संयोजित किया और शब्द बना दिया भारत। अब इस शब्द को हमने शब्द संयोजन कैसे किया, देखिए यहाँ पर लिखा है माता जय भारत की हो। क्या सही लग रहा है आपको बोलने में, उच्चारण में? शब्द तो बना दिया हमने लेकिन उसका संयोजन सही नहीं किया तो बोलने में सही नहीं लग रहा ना हमें वाक्य। अब जब हम ये शब्दों को सही ढंग से लगाते हैं तो वो पद बन जाते हैं व्याकरणिक। उसके अंदर जब हम अपना व्याकरण के नियमों को लगा दिया, भारत माता की जय हो, ये जब एक के बाद एक सही ढंग से लगे और एक वाक्य सही सार्थक बन गया तो बन गया पद संयोजन। इसे ही हम वाक्य कहेंगे। अब ये सही अर्थ में वाक्य बना, भारत माता की जय हो। यहाँ आपको क्लियर हुआ कि पहले हमने शब्द बनाया है और उन शब्दों को हम जब तक व्याकरण के ढंग से सही तरह से संयोजन करके नहीं लगाते वो वाक्य नहीं बनेगा। और उन्हें जब वो शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। इसी तरह अब हमने सीखा आपको, अब मैं सामने आपके पास शब्द की परिभाषा मैंने डाल दी है कि एक या एक से अधिक बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। मैंने अभी आपको वर्ण कहा कि आ ई ये जो शब्द है वर्ण है हमारे, जब ये निर्मित शब्द नहीं व और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, नयन, कमल, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि, उसने आपको उदाहरण देकर समझाया है कि जब हम वर्णों को व्यवस्थित ढंग से लगाते हैं, वर्ण संयोजन करते हैं तो शब्द बनता है। और उस शब्द को जब हम क्या करते हैं, वाक्य के अंदर लगाते हैं, संयोजित करते हैं तो वो पद कहलाते हैं। हमारे पास शब्द की क्या परिभाषा रहेगी, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र या सार्थक भाषिक इकाई को हम शब्द कहते हैं, ध्वनि शब्द कहलाती है। इसी तरह अब पद में अंतर क्या है मैंने बताया है आपको। देखो अब तक आपको क्लियर हो गया ना कि वर्णों को आपने सब बचपन में सीखा ना, आ ई, फिर उनको जोड़ना सीखा, अब, कब, तब, तब। फिर मैडम ने आपको सिखाया कि अब घर चल, ऐसे तो वाक्य बना आपका। अगर हम लिख देते अब है चल घर तो कोई वाक्य नहीं बनता ना। तो इसका मतलब पद वो कब बन जाते हैं, जब उसके अंदर देखिए सामने सार्थक वर्ण या वर्णों के समूहों को शब्द कहा जाता है। सार्थक यानी जिस शब्द का अर्थ होता है और उन वर्णों को हम उस सारे समूह को वर्णों के सही ढंग से लगाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। इसका अभिप्राय होता है कि जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तब उसे हम पद कहते हैं। व्याकरण के जो नियम हैं, अब आपने व्याकरण पढ़ते हैं, हम करते हैं ना, संज्ञा, वचन, लिंग, कारक, तो वो यही कहता है व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि इन सब की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह जो होता है वो पद कहलाता है। कैसे, अब देखो राम विद्यालय जाएगा,
अब देखो, राम विद्यालय जाएगा, तो राम क्या होगी संज्ञा, विद्यालय जगह का नाम है, और जाएगा, जाना है उसने, काल की बात हो रही है ना। तो राम विद्यालय जाएगा, तो ये तीनों पदों से वाक्य बना। इनको अगर हम आगे पीछे कर देते तो वो सिर्फ शब्द रह जाते, वाक्य नहीं बनते। यानी कि व्याकरण के नियमों का प्रयोग करना पड़ता है हमें, जिसके अंतर्गत ये शब्द जो हैं पद बन जाते हैं। अब इसके अंदर साफ साफ अंतर जो हमें नज़र आ रहा है, पद और शब्द में अंतर क्लियर दिखाई दे रहा है हमें कि शब्द जो होता है वर्णों की स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। वर्ण मैंने आपको दिखाया था ना अभी, भय जमा आ जमा र जमा जमा त जमा, वर्ण थे ना, स्वतंत्र थे ना वो, तो जो उनका संयोजन। लेकिन पद के अंदर क्या है, वाक्य में पूरा शब्द प्रयोग हुआ। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। जब हमने वर्णों को जोड़ा था तो एक शब्द बना भारत, भारत से हमें एक शब्द के अर्थ का मतलब पता चला। लेकिन जब हम पद का व्याकरणिक परिचय के साथ, यानी कि आपके स्वर्णम विशेषण कारक लगा देते हैं, तो वो पद बन जाता है, पूरी तरीके से व्याकरणिक परिचय उसका हो जाता है। शब्द सार्थक व निरर्थक दोनों हो जाते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द आपको पता है ना। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ निकलता है, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे खाना वाना है ना, राम खाना खा रहा है, तो हमारा सार्थक शब्द क्या है, खाना। खाना क्या है, क्लियर समझ में आ रहा है, भोजन की बात हो रही है। वाना, वाना कोई शब्द नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। परंतु जो पद है वो अर्थ की ओर संकेत करता है। जैसे राम खाना खाता है, उसके अंदर खाना लगने के साथ साथ जो बाकी संज्ञा स्वर्णम क्रिया लगी है, काल कारक लगे हैं, उससे हमें क्लियर हो जाता है। तब वो ही शब्द क्या है, पद बन जाते हैं व्याकरण के नियम लगने के बाद। पद से लिंग वचन कारक और क्रिया का संबंध होता है, जबकि शब्द का नहीं होता। बेटे छोटी सी बात है समझने की, जो बिल्कुल क्लियर हमें यहाँ समझ में आ गई है, और आपको शब्द और पद में अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि शब्द वो होते हैं जो वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं, और पद वो है जब वो व्याकरण के नियमों के साथ लग जाते हैं, तो वो पद कहलाते हैं। ये पाठ इतना ही बेटा, बाकी हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।